नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूज़ रिपोर्टिंग, यानी न्यूज़ रिपोर्टिंग के सिद्धांत। हम समझने का प्रयास करेंगे उन सिद्धांतों जो न्यूज़ रिपोर्टिंग का आधार है। इन सिद्धांतों को जाने या समझे बिना अच्छे स्तर के न्यूज़ रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। इसलिए एक अच्छा रिपोर्टर बनने के लिए न्यूज़ रिपोर्टिंग के इन प्रिंसिपल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूज़ रिपोर्टिंग। न्यूज़ रिपोर्टिंग का पहला प्रिंसिपल है एक्यूरेसी, यानी एक न्यूज़ रिपोर्टर को खबर कवर करते वक्त एक्यूरेसी का ध्यान जरूर रखना चाहिए। उसकी खबर बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। एक्यूरेसी के लिए एक रिपोर्टर अपने खबर के सभी तथ्यों को इकट्ठा करता है और ये जांच करता है कि वो सारे तथ्य सही है। वो इसके लिए उनकी चेकिंग करता है, क्रॉस चेक करता है, उन्हें मल्टी चेक करता है और अलग अलग स्तर पे उनको वेरीफाई करता है ताकि उनमें एक्यूरेसी आए, क्योंकि एक्यूरेसी का सीधा संबंध क्रेडिबिलिटी से है। किसी भी समाचार पत्र तथा संस्थान की जो विश्वसनीयता होती है उसकी एक्यूरेसी की वजह से होती है। और अगर एक समाचार पत्र के चैनल के रिपोर्टर अपने खबर में एक्यूरेसी नहीं लेकर आएंगे तो पूरे समाचार संस्थान की क्रेडिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए एक न्यूज़ रिपोर्टर को चाहिए कि वो खबर लिखते वक्त अपनी जितनी भी सूचनाएं हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितने फैक्ट है, आंकड़े हैं, या पद का नाम है या अधिकारी का नाम है, किसने क्या बोला, वो सारी चीज़ें खबर को बिल्कुल फाइल करने से पहले उन सब के वो जांच करता है, चेक करना, क्रॉस चेक करना। क्योंकि अगर अखबार की हम बात करें तो अखबार पब्लिश होने के बाद अगले दिन लाखों लोगों के हाथ में जाता है। लाखों लोग वो खबर पढ़ लेते हैं। तो अगर आपने अपनी खबर में कोई डाटा गलत दिया है, कोई आंकड़ा गलत दिया है, तो उसे कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए एक रिपोर्टर को अपने खबर में, अपने न्यूज़ राइटिंग में एक्यूरेसी यानी सटीकता का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब बात आती है ऑब्जेक्टिविटी की। हर इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह या होती है, और वो उसी तरह से उसके दिमाग में कुछ छवियाँ होती है, कुछ घटनाएं को लेकर, वो दुविधाओं को लेकर उसके अपनी एक राय होती है, एक विचार होती है, दृष्टिकोण होता है। लेकिन जब वो खबर को कवर करने जाएगा तो उन सभी पूर्वाग्रहों को पीछे छोड़कर, अपने खुद के फीलिंग और इमोशंस को पीछे छोड़कर, उस घटना को एक घटना की तरह लेकर और उस घटना को कवर करते हुए ये न देखे कि मेरा इसके बारे में क्या विचार है, उस घटना को कवर करें और उसको जितनी भी न्यूज़ रिपोर्टिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनके बेस पर वो अपने आप को उस न्यूज़ को तैयार करें और अपने किसी भी तरह के जो बाइसनेस है वह उस न्यूज़ राइटिंग के दौरान उसे ना आने दे, और अपने जो व्यक्तिगत मत है, जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, उनको पीछे रख के उस न्यूज़ को कवर करें। और उसके न्यूज़ रिपोर्टिंग में भी वो बात रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। देन फेयरनेस और बैलेंस, यानी निष्पक्षता और एक तरह से उस खबर का सही होना, बिल्कुल फेयर होना बहुत ज़रूरी है न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए। कि एक अहम उसका सिद्धांत है, एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। कई बार बैलेंस की ज़रूरत वहाँ पे होती है जब किसी खबर में बहुत से पक्ष शामिल होते हैं। एक रिपोर्टर को अपने खबर में किसी भी गलत चीज़ को सही नहीं जाना चाहिए और सही चीज़ को गलत नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि उससे सभी पक्षों को बराबर स्थान देते हुए हर एक की बात को रखना होता है। कई बार एक जगह दो गुटों में झगड़ा होता है, आप एक पक्ष से बात कर सारी खबर लिख सकते हैं, बल्कि आपको दोनों गुटों के पास अपनी बात करनी है। दोनों की जो राय है, उनके जो मत है, उन्हें अपनी लिखावट में शामिल करना है। इसके बाद अगर पुलिस में मामला दर्ज हुआ है तो पुलिस के पास आप जरूर जाके बात कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से
जो उन्हें उस झगड़े को देखा है उससे आप बात कर सकते हैं। यानी कि जिसने उस घटना के पक्ष जुड़े हुए हैं उन सब पक्षों की बातचीत को, उन सब पक्षों से आपने जो बातचीत किए हैं उस घटना का जो आपको पता चला है उन पक्षों से बात करके उसको एज इट इज अपनी रिपोर्टिंग में शामिल करेंगे। और साथ ही किसी भी पक्ष की आप ये नहीं करेंगे कि एक पक्ष को मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा और एक पक्ष को कम ध्यान दूंगा, बल्कि आपने सभी पक्षों को बराबर जगह देना है और आप बिल्कुल फेयर रहे। देन सोर्सेज और एट्रीब्यूशन, यानी आप अपनी खबर में सोर्स मेंशन करें। आपकी खबर में अगर आपने सोर्स मेंशन किए हैं तो उससे क्रेडिबिलिटी आती है। हालांकि कई बार मान लीजिए अगर आपने एक मौसम की खबर दे रहे हैं कि कल ये या 4 दिन आगे मौसम ख़राब रहेगा या बारिश होगी या तेज़ आंधी आएगी तो तूफान आएगा, उसमें आपने सिर्फ खुद के तरफ से लिखा है ये ऐसा होने वाला है, या उसके बजाय अगर आप किसी मौसम विभाग के अधिकारी का बयान लेते हैं तो उससे आपकी खबर में क्रेडिबिलिटी आती है और लोग उस चीज़ पे विश्वास करते हैं। तो ये रिपोर्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अगर एक न्यूज़ रिपोर्टर अपने रिपोर्टिंग के दौरान इन सिद्धांतों का पालन करता है तो सच में वो एक अच्छी न्यूज़ रिपोर्टिंग फाइल करने में कामयाब हो पाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। द सिग्निफाइंस ऑफ रिपोर्टिंग। तो पहला इम्पोर्टेंट होता है रिपोर्ट राइटिंग इज डिसीजन मेकिंग टूल। जो रिपोर्ट राइटिंग होता है वो डिसीजन मेकिंग टूल कैसे होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वहाँ पे तो आप सडनली डिसीजन तो नहीं ले पाएंगे कि कैसे डिसीजन ले। आप पहले एक टीम ऑर्गेनाइज करेंगे और वो टीम जाके आइडेंटिफाई करेगा कि क्या प्रॉब्लम है, किस के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और कौन कौन से अगर केस यहाँ पे लागू किए हुई होती है तो इन प्रॉब्लम, या अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई होती है तो आप रिपोर्ट लाकर आप हेड ऑफ डायरेक्टर को देंगे, उस कंपनी के टॉप लेवल को, जो कि उस रिपोर्ट के अनुसार डिसीजन लेगी और उसे बहुत हेल्प होता है रिपोर्ट के डिसीजन लेने में, बहुत ही लेट नहीं करते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग इन हेल्प इन एवोल्यूशन में भी हेल्प करता है रिपोर्ट राइटिंग। थर्ड देखेंगे हम रिपोर्ट राइटिंग इज अ फिक्स सोर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व। जो हमारे रिपोर्ट राइटिंग होती है वह प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, क्योंकि जितना जल्दी हम रिपोर्ट क्रिएट करेंगे उससे बहुत से प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, बहुत से प्रॉब्लम को उसमें हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, जिससे कि हमें जाके ग्राउंड लेवल पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें हमें रिपोर्ट के थ्रू ही आइडेंटिफाई हो जाएगी, क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है, किन कारणों से ज़्यादा उसमें रोल है। तो वो सब चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। रिपोर्ट राइटिंग गिव नेचुरली प्रेजेंटेशन, मतलब कि हमारा जो रिपोर्ट राइटिंग होता है वह दूसरे कंपनी के सामने अपने आप को प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। पांचवा हम देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग हेल्प टू कंट्रोल ऑल इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी में जितना ज़्यादा
कंट्रोलिंग होगा रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। जितना भी वर्क होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उन सब को कंट्रोल करने का काम करता है ये रिपोर्ट राइटिंग। अगर आप रिपोर्ट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एनालिसिस करना है अगर कोई भी चीज़ को, तो आपको हर एक एक्टिविटी को अच्छे से ध्यान में रखते हुए कंपनी का हर एक एक्टिविटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और रिपोर्ट राइटिंग इज हेल्प इन मैनेजमेंट टूल। जितने भी मैनेजमेंट टूल होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑल ऑफ लेवल, लोअर लेवल, एक मैनेजमेंट टूल होता है जिसको हेल्प करता है रिपोर्ट राइटिंग। अगर आपको टॉप लेवल को रिपोर्ट राइटिंग बना के देना है, आप डायरेक्टली तो दे नहीं पाएंगे रिपोर्ट। सच कुछ केस ऐसा होता है जिसमें आप दे पाते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाते हैं, बट अगर आप पिरामिड में है तो आपको उस पिरामिड को फॉलो करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले जो लो लेवल के मैनेजमेंट है वो रिपोर्ट ले जाके मिडिल लेवल को सबमिट करेगी, मिडिल लेवल ले जा कर के टॉप लेवल को सबमिट करेगी। तो मैनेजमेंट टूल की साइकिल जो है वो चलती रहती है, रिपोर्ट राइटिंग उसमें हेल्प करती है। तो आगे हम देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग हेल्प इन प्रॉपर कंट्रोल इन द मैनेजमेंट, जो कि वही हमने आपको साइकिल जो होता है उससे से रिलेटिव लाइन है कि रिपोर्ट राइटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कंट्रोल करने में मैनेजमेंट की। उन कौन कौन सी डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ है, मैनेजमेंट उसको अच्छे से रिपोर्ट के जरिए मैनेज कर पाता है। रिपोर्ट से आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो कि ज़्यादा वर्क कर रही है, कौन कौन से डिपार्टमेंट वर्क कम कर रही है, ये सबको ध्यान रखा जाता है। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं जो है लीड। यहाँ से हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो चैनल में बने रहे और लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा।